MCQ और राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रश्न राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान कला व संस्कृति से पूछे जाते हैं मित्रों। और सबसे जो अटपटे प्रश्न जो हमको देखने को मिलते हैं मित्रों, वो मिलते हैं आभूषण है, हमारे वेशभूषा है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो मित्रों चलते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मित्रों आपके सामने है, हम लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ में गामड़ी क्या था? मारवाड़ में गामड़ी क्या था मित्रों? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे दिए। ओढ़नी का एक प्रकार था, कलात्मक जूतियां थी, एक राजस्व था, या फिर सिंचाई करने का एक औजार। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मित्रों ओढ़नी का एक प्रकार। इसी प्रकार आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दूसरा प्रश्न है मित्रों, अगर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न है मित्रों आपके सामने जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दूसरा प्रश्न है मित्रों, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो यह प्रश्न ये पूछ रहा है मित्रों आपसे, जो मीनाकारी जो कला है उसका प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ और कौन से शासक इसे राजस्थान लेकर के आए? तो देखिए कछवा वंश के एक शासक हुए हैं मित्रों, जो अकबर के क्या बोलते हैं वो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ मित्रों, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व भी किया उन्होंने। और उनका नाम है मित्रों मानसिंह कछवा यानी मानसिंह प्रथम। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्रों उनका होगा मानसिंह। आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है मित्रों, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ब्लू पोट्री के प्रमुख केंद्रों की अगर बात करते हैं तो ब्लू पोट्री के केंद्र के रूप में हम जयपुर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जयपुर की। और ये ब्लू पोट्री का भी अगर प्रारंभ देखने को मिलेगा तो ये भी हमारे मानसिंह प्रथम है, इसको भी लेके आए थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा और इस प्रश्न का जो थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है। देखिए क्या लिखा है, टोडियो। टोडियो मीन्स क्या दे रखा है? ऊंट के बच्चे। मतलब ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? टोडियो कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? टोडियो। तो इसके जो तोड़िया जो होता है उसके मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वे क्या कहलाता है मित्रों? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा बाखला। क्या होगा मित्रों? बाखला। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न का है, श्री इमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया? यानी कि इनकी कलाकारी के लिए इनको किसके लिए नवाजा गया है? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इनका जो कौन सा कार्य है? तो देखिए मित्रों, इमामुद्दीन इसको पुस्ता परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? पुस्ता परिवार। पुस्ता परिवार का मतलब है दोस्तों, इमामुद्दीन जो पुस्ता है यानी कि पुस्ता जो कला है वो क्या है? जो ऊंट की जो खाल है उस पर सोने की नक्काशी। ऊंट की खाल पर क्या है मित्रों? सोने की नक्काशी। तो इस कार्य के लिए ही श्री इमामुद्दीन पुस्ता को 1986 में इससे मित्रों पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और एक ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है मित्रों बिनोटा। तो बिनोटा क्या है? ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। दुल्हन के विवाह का वेश, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरा जाने वाला भाग और दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। तो देखिए मित्रों, इन सब में इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर है वो है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। आगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है मित्रों। अगला प्रश्न है समुद्र लहर। देखो समुद्र लहर एक तरह से एक भात है। कपड़ों पर जो लहरिया कपड़ा होते हैं उन पर एक प्रकार होता है भात का, छीट का। तो इस समुद्र लहर का जो लहरिया है वो किस जगह का प्रसिद्ध है? तो वो आपको देखने को मिलेगा मित्रों
जयपुर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बातें करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अगला प्रश्न जो है ये आभूषण वाला प्रश्न है। आभूषण जो हमारी कल्चर का पार्ट है, तो चूपा नामक आभूषण पहना जाता है। तो मित्रों यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। यहाँ देखो ऑप्शन दांत भी आपको देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नाक भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर चूपा नामक जो आभूषण है, देखो चौक तो पहनते हैं मित्रों नाक में, जबकि चूपा या चूप पहनते हैं मित्रों किसमें, दांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दांत। अगला प्रश्न देखिए, जो कि आपका सबसे लास्ट प्रश्न इस सेशन का है, और वो है मित्रों दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दामना नाम का जो आभूषण है मित्रों, अब पहनने को आपको जो पहनती है महिलाएं, वो किसमें पहनती है, अंगुली। अंगुली के और भी आभूषण है, जैसे अंगूठी है, हथफूल है, इस प्रकार से बहुत सारे आभूषण हैं। ठीक है मित्रों, तो ये एक आपके सामने एमसीक्यू सेशन में लेके आया था, और इसी प्रकार से आगे आपके सामने अलग अलग टॉपिक वाइज सेशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।